हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों की मोबाइल एंड टीवी की आदत के बारे में। कैसे छुड़वाएं इस आदत को। एक्चुअली बच्चों को सिर्फ आदत ही नहीं होती मोबाइल एंड टीवी की, बच्चों को मोबाइल एंड टीवी का एडिक्शन हो जाता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एडिक्शन को बच्चों से दूर करना। क्योंकि ज़्यादा मोबाइल एंड टीवी देखने से, ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों की ना सिर्फ आँखें डैमेज होती है लेकिन बच्चों का दिमाग भी डैमेज होता है और बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए जल्दी से जल्दी हो सके आप अपने बच्चों को मोबाइल एंड टीवी से दूर करें। कैसे करेंगे आप? वैसे तो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी जो ज़रूर से आपके काम आएगी। इसीलिए वीडियो को स्किप करे बगैर पूरा ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करें। ओके, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि बच्चों को मोबाइल एंड टीवी का एडिक्शन एक्चुअली होता कहाँ से है। 6 महीने का बच्चा जब होता है, बच्चा जब हमें परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, खाना नहीं खा रहा, रो रहा है, तो हम बच्चों को तभी से मोबाइल लेना स्टार्ट कर देते हैं और एडिक्शन तो एक्चुअली तभी से हो जाता है। लेकिन बड़े होने के बाद भी जब बच्चा उसके पेरेंट्स को देखता है कि उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मोबाइल एंड टीवी के सामने बैठे रहते हैं, हम जब इंस्टाग्राम रील्स देखते हुए, स्क्रॉल करते हुए मुस्कुराते हैं, बच्चा जब हमें देखता है, वो देखता है कि ये क्या हो रहा है, मम्मा तो मोबाइल स्क्रॉल करते हुए मुस्कुरा रही है, तो ज़रूर से कुछ इंटरेस्टिंग सा मोबाइल के अंदर चल रहा है। तो ये सब देखते हुए बच्चों को भी मोबाइल एंड टीवी की आदत लग जाती है। देखिए, जब आप खुद बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो मोबाइल एंड टीवी के सामने तो फिर आप किस मुंह से बच्चों को मना करेंगे। तो इसीलिए बच्चों को मना करने से पहले तो आपको अपना ये जो मोबाइल एंड टीवी का एडिक्शन है वो कम करना पड़ेगा। तो बच्चा अपने आप देखेगा कि मम्मा उसकी वो बिल्कुल भी मोबाइल एंड टीवी नहीं चला रही, तो बच्चा भी धीरे धीरे करके छोड़ देगा। तो एटलीस्ट जब बच्चा आपके सामने है उस टाइम पे आपको काम के बगैर मोबाइल या टीवी नहीं चलाना चाहिए। और उसके बाद है कि बच्चों के पास जब और कुछ करने के लिए होगा तो ज़रूर से वो मोबाइल एंड टीवी नहीं देखेगा। पहले का टाइम अगर आप याद करो, आप अगर अपना बचपन याद करो तो आप देखोगे कि उस टाइम पे मोबाइल तो बिल्कुल भी था नहीं, लेकिन टीवी के सामने भी हम बहुत ज़्यादा कम टाइम स्पेंड करते थे क्योंकि घर में ही हमारे पास और कुछ करने के लिए बहुत कुछ होता था। हम बाहर खेलते थे, घर में बहुत सारे सिबलिंग्स होते हैं तो घर में ही एक टीम बनी हुई होती है, तो घर में ही हम बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं, बाहर खेलने जाते थे। उस टाइम के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वॉरी नहीं करते थे कि बच्चा कहीं गिर जाएगा ये वो, तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा बाहर खेलते थे या घर में खेलते थे। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा कम ज़रूरत होती थी टीवी देखने की। लेकिन आजकल पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चों को लेके पॉजिटिव होते हैं कि कहीं ये खेलेगा, ये गिर जाएगा, इसको चोट लग जाएगी, इसलिए हम बच्चे को बाहर नहीं खेलने देते। घर पे भी उसके पास और कुछ करने के लिए है ही नहीं, एक ही बच्चा है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आजकल 2 बच्चे हैं, तो वो आपस में खेल नहीं पाते, उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करेंगे? वो हमारी तरह बैठ के बातें तो नहीं कर सकते। इसीलिए जब वो बोर होते हैं तो वो मोबाइल एंड टीवी देखते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा मोबाइल एंड टीवी ना देखे तो आपके पास और कुछ ऑप्शन होने चाहिए। जैसे कि अगर आप बच्चों को बाहर लेकर के जा रहे हो, पार्क में वो ज़्यादा खेलता है तो ज़रूर से वो मोबाइल एंड टीवी से दूर रहेगा, या फिर घर में भी उसके पास और बहुत सारे टॉयज़ है, वो टॉयज़ के साथ खेलता है। या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप अपना टाइम बच्चों को देते हैं, आप बच्चों के लिए अवेलेबल है, आप खुद बच्चों के साथ खेलते हैं, तो ज़रूर से उसको मोबाइल एंड टीवी की कमी महसूस नहीं होगी और धीरे धीरे करके वो मोबाइल एंड टीवी देखना बंद कर देगा। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चों को मोबाइल एंड टीवी की आदत छुड़वाने के लिए। तो अब बात करते हैं कि मैंने कैसे मेरे बच्चों को मोबाइल एंड टीवी से दूर किया। तो एक्चुअली मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी मेरी 9 साल की है, छोटी जो है वो 5 साल की है, और दोनों को आप ही की बच्चों की तरह पूरे टाइम मोबाइल चलाने की, टैबलेट देखने की, आईपैड चलाने की आदत थी, टीवी देखते रहते। इन शॉर्ट वो स्क्रीन के आगे ही बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते थे। तो मैं भी आप ही की तरह बहुत ज़्यादा वॉरी होती थी, तो मैंने सोचा कि कल से तो इन लोगों को बिल्कुल भी मोबाइल एंड टीवी नहीं मिलेगा, इनका स्क्रीन टाइम जो है वो बिल्कुल भी बंद किया जाएगा। तो मैंने एक स्ट्रिक्ट रूल बनाया कि कल से आपको बिल्कुल भी मोबाइल एंड टीवी नहीं देखने को मिलेगा, ये वो। लेकिन एक्चुअली इस केस में मैं अनसक्सेसफुल हुई। क्यों? एक्चुअली जब बच्चे को किसी चीज़ की एडिक्शन हो जाती है तो एक झटके में वो छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है, जब आप जॉइंट फैमिली में हो,
आपके बच्चों के जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो घर पे है, तो बच्चे जब रोते हैं क्योंकि उनका जो एडिक्शन है वो एक झटके में हम छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने स्क्रीन टाइम को। तो वो क्या करते हैं, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इमोशनल करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स के सामने जा कर के रोना, गिड़गिड़ाना, प्लीज़ एक वीडियो दे दो, उसके बाद हम बंद कर देंगे, प्लीज़ मम्मा को मत बोलना, एक गेम खेलने दो, ये वो। तो क्या होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। और फिर एक्चुअली इससे मैंने क्या देखा कि बच्चों की जो मोबाइल एंड टीवी की आदत है वो तो थोड़ी बहुत कम हुई, लेकिन एकदम तो बिल्कुल भी कम नहीं हुई। ऊपर से बच्चे मुझसे चीज़ें छुपाना सीख रहे हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स को झूठ बोलना सीख रहे हैं। इसलिए फिर मैंने उनको अलाउ किया कि ठीक है, आप मोबाइल एंड टीवी देख सकते हो। देन हमने डिसाइड किया कि हम इस चीज़ के ऊपर स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, एक झटके में ये चीज़ छूटने वाली नहीं है। देन हमने क्या किया कि जो मैं जैसे कि हमेशा अपने बच्चों के लिए अवेलेबल होती हूँ, तो एक्चुअली मेरी बातें बच्चे थोड़े से कम मानते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड अगर कोई चीज़ उनके लिए कोई रूल बना दे तो उनका उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, वो मान लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने एक रूल बनाया कि एटलीस्ट उनको खाने के टाइम पे मोबाइल नहीं मिलेगा। लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट करते हुए बच्चे जो मोबाइल देखते हैं वो टाइम बिल्कुल भी बंद करना पड़ेगा इनको। खाने के तुरंत बाद अगर मोबाइल चाहिए तो उनको मिल जाएगा, लेकिन खाने के टेबल के ऊपर आपको मोबाइल नहीं चलाना, क्योंकि उनको आदत थी कि खाते खाते भी मोबाइल का जो स्टैंड था डाइनिंग टेबल के ऊपर उन पे लगा के वो मोबाइल देखते थे। तो एक्चुअली वो टाइम हमने कम किया। तो एक्चुअली 1-2 दिन तो उन्होंने नखरे दिखाए, लेकिन धीरे धीरे जब उनको पता चला कि मम्मी पापा अब इस बार मानने वाले नहीं हैं, देन उन्होंने गिव अप कर लिया और एटलीस्ट खाने के टाइम पे जो उनकी मोबाइल की और टीवी की आदत थी वो बंद हो गई। क्योंकि एक्चुअली इससे क्या होता है कि बच्चों का बिल्कुल भी मन नहीं होता, वो क्या खा रहे हैं एक्चुअली वो भी बच्चों को नहीं पता चलता, उनका पूरा जो ध्यान है वो टीवी या मोबाइल में था। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमारे लिए कि उनके खाने के टाइम पे मोबाइल ना दिया जाए। तो इस तरीके से ये एक टाइम रिड्यूस हो गया। देन हमने कुछ दिनों के बाद दूसरा एक रूल बनाया कि एटलीस्ट रात को सोने से पहले उनको मोबाइल नहीं मिलेगा। बेडरूम में जाने के बाद वो बिल्कुल भी मोबाइल और टीवी को नहीं देखेंगे। तो 1-2 दिन फिर से उन्होंने आनाकानी करी कि नहीं हम तो देखेंगे ये वो, लेकिन रात को सोने के टाइम पे जब बच्चा मोबाइल देखता है, जब पूरे कमरे की लाइट ऑफ होती है और सिर्फ मोबाइल की लाइट ऑन होती है, तो उस टाइम पे बच्चों की आंखें बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। तो इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमारे लिए। तो धीरे धीरे हमने वो आदत भी बच्चों की छुड़वा दी, रात को सोने से पहले बच्चों को मोबाइल बिल्कुल भी ना दिया। तो 2 टाइम की आदत तो उन्होंने छोड़ दी थी, लेकिन पूरे टाइम दिन भर का बाकी का जो टाइम था उस टाइम पे बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते थे। तो जब छुट्टियों में मैं मेरी सिस्टर के पास थी तो मैंने देखा कि उसके बच्चे बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देखते और मेरे बच्चे तो ये 2 टाइम के अलावा बाकी के टाइम में मोबाइल में लगे रहते हैं। तो देन मेरी सिस्टर ने उनके लिए एक रूल क्रिएट करा कि अगर आप मोबाइल देखना चाहते हो तो दिन भर के 24 घंटों में से आपको सिर्फ 1 आवर के लिए ही मोबाइल या टीवी मिलेगा, उसके अलावा आप बिल्कुल भी मोबाइल एंड टीवी नहीं देखोगे। एक्चुअली ये सारी बातें बच्चों को मनवाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मोबाइल एंड टीवी से क्या बच्चों का डैमेज होता है ये बच्चों को ज़रूर से समझाए। क्योंकि मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो चुके थे, 5 साल की थी, 9 साल की थी, तो ये थोड़ी बातें ये समझते हैं। तो जब उनको इस तरीके से समझाया गया और मेरी सिस्टर ने उनके लिए ये रूल बनाया कि 1 घंटे से ज़्यादा आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। आज के टाइम में भी अगर वो जब मेरी सिस्टर के साथ नहीं होते हैं तो वो कॉल करके उनको बोलते हैं कि मासी क्या मैं 1 घंटे के लिए मोबाइल देख लूँ? अगर सामने से उनको हाँ का आंसर मिलेगा तभी वो मोबाइल देखते हैं। तो एक्चुअली इस तरीके से जो उनका जो स्क्रीन टाइम है वो मैंने कम किया और आज के टाइम में ऐसा है कि दिन भर में सिर्फ वो 1 आवर के लिए ही मोबाइल देखते हैं और उसमें भी बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं कि वो 1 घंटा भी मोबाइल नहीं देखते। तो इस तरीके से मैं सक्सेसफुल हुई इसी सारी चीज़ों में। तो ज़रूर से आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जा कर के काम कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बच्चों के पास और कुछ चीज़ें करने के लिए होनी चाहिए, तभी वो मोबाइल एंड टीवी से दूर हो सकेंगे। तो हमने क्या किया कि बच्चों के लिए बहुत सारी गेम्स खरीदे, जो बोर्ड्स गेम होते हैं, इंडोर गेम्स होते हैं, कैरम एक लिया, देन जो लूडो एंड स्नेक्स एंड लेडर वाला जो गेम होता है उसमें बच्चों को बिजी किया। देन जो कार्ड्स होते हैं वो खेलना सिखाया बच्चों को, चेस बोर्ड खेला। तो इस तरीके से जब बच्चों के पास और कुछ करने के लिए होगा
और हम खुद बच्चों के साथ खेलते थे ताकि बच्चों को मोबाइल एंड टीवी की कमी महसूस ना हो। तो बच्चों के पास इन शॉर्ट अगर और कुछ करने के लिए है तो ज़रूर से वो जल्दी से जल्दी मोबाइल एंड टीवी छोड़ देंगे। बच्चों को बाहर खेलने के लिए लेकर के जाए, पार्क में बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, ऑफ कोर्स वो गिरेंगे, लेकिन बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में खेल कूद बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए बच्चों को बाहर पार्क में ज़रूर से खेलने के लिए लेकर के जाए। और क्या होता है कि बच्चों के साथ जब हम ट्रैवल करते हैं तब भी बच्चों को मोबाइल एंड आईपैड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन तब क्या कर सकते हो आप, अपने हैंडबैग में छोटे छोटे से गेम्स लेकर के जाए, कार्ड्स लेकर के जाए, या छोटी छोटी सी बुक्स लेकर के जाए, कोई कॉमिक बुक वगैरह लेकर के जाए, छोटा सा कोई गेम जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, उनका कोई सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह वो लेकर के जाए। जब उनके पास यहाँ कार में भी ऐसी चीज़ें अवेलेबल होगी तो कार में भी बच्चे आईपैड या मोबाइल नहीं मांगेंगे। क्या होता है, जब हम बच्चों के साथ डिनर पे जाते हैं, जब तक खाना आता है तब तक भी बच्चे बहुत ज़्यादा बोर होते हैं और तब तक के लिए भी उनको मोबाइल चाहिए होता है। लेकिन आजकल मैं क्या करती हूँ कि जब बच्चों का जो खेलने वाला एरिया होता है वहाँ पे लेकर के जाती हूँ। जब हमारा ऑर्डर आ जाए तब मैं वापस से आती हूँ ताकि बच्चे बोर ना हो जाए। या फिर कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि बच्चों का खेलने का जो स्पेस होता है वो नहीं होता है, तब आप क्या कर सकते हो, बच्चों को अपने बातों में बिजी करें। आसपास की जो चीज़ें हैं वो बच्चों को दिखाएं, उससे रिलेटेड बातें बच्चों के साथ करें। अगर आप खुद बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहेंगे, बच्चों के साथ बातें करेंगे, बच्चे अगर बोर नहीं होंगे, बेशक बच्चे मोबाइल नहीं मांगेंगे। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यस, आपका मोबाइल एडिक्शन दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाएंगे तो आपकी कोई भी टिप्स बच्चों के ऊपर काम नहीं करेंगी। इसलिए आप खुद मोबाइल एंड टीवी छोड़ दें, बच्चे अपने आप छोड़ देंगे। उसके अलावा एक इंसिडेंट आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। मेरी एक फ्रेंड है, उसके बच्चों को बहुत ज़्यादा मोबाइल एंड टीवी की आदत थी। एक्चुअली कैसे हुई ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी। बच्चे जब टॉयज़ के साथ खेलते हैं तो क्या करते हैं, वो टॉयज़ को इधर उधर फेंकते हैं, बहुत ज़्यादा टॉयज़ को घर में बिखेरा करते हैं। एक्चुअली इससे मैस जो क्रिएट होता है, अचानक से जब गेस्ट आ जाते हैं तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो क्या होता है कि मेरी जो फ्रेंड है, उसकी जो मदर इन लॉ है, वो बच्चों की वजह से, बच्चों की जो माँ है, मेरी जो फ्रेंड है, उसको बहुत ज़्यादा ताने देती थी कि पूरे टाइम ये बस खिलौने ये बिखेरते रहते हैं, गेस्ट आ जाए अच्छा नहीं लगता, ये वो। तो इससे इरिटेट हो गई मेरी फ्रेंड ने क्या किया कि वो बिल्कुल भी अपने बच्चों को टॉयज़ खेलना अलाउ नहीं करती थी, और उसने दोनों के लिए एक आईपैड खरीद लिया और बच्चों को जानबूझ के वो आईपैड में लगाती रहती थी ताकि एटलीस्ट बच्चे टॉयज़ ना बिखेरे। एक्चुअली इससे हुआ क्या, बच्चे बहुत ज़्यादा आईपैड देखते थे। आईपैड जो देखते हैं बच्चे, मोबाइल एंड आईपैड जो देखते हैं ना, वो एकदम नज़दीक से देखते हैं। टीवी तो बेशक थोड़ा सा दूर होता है, लेकिन आईपैड एकदम बच्चे नज़दीक से देखते हैं। थोड़े ही टाइम के बाद बच्चों के साथ क्या हुआ, उनको आ गए बड़े बड़े से चश्मे। अब क्योंकि बच्चों को चश्मे लग गए, बच्चों की नज़र कमज़ोर हो गई, देन क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड जो है, उसकी जो मदर इन लॉ है, उसकी सास जो है, उसने उसको बोलना स्टार्ट कर दिया कि पूरे दिन बच्चों को सिर्फ आईपैड में लगाई रखती है, फिर चश्मे नहीं आएगी तो और क्या होगा। तो एक्चुअली मेरा यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जिन लोगों को आपके अंदर कमियां ही निकालनी है, उनको तो किसी भी तरीके से आपके अंदर कमी दिखने ही वाली है। यहाँ पे नुकसान किसका हुआ, बच्चों का। बच्चों की आंखें भी कमज़ोर हुई, बच्चों का दिमाग भी कमज़ोर हुआ, और ताने जो उसको सुनने थे वो तो वैसे भी उसको सुनने ही है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को प्लीज़ इग्नोर करें और ये सारी बातों का जो नुकसान है वो बच्चों के ऊपर ना आने दें। बच्चे बेशक खिलौने बिखेरते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे जब बड़े हो जाएंगे उसके बाद यही सारी चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ों को प्लीज़ इग्नोर करें और जल्दी से जल्दी अपने बच्चों को मोबाइल एंड टीवी से दूर करें। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद मिली है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। This is all for today. Thank you for watching the video. Bye bye.